हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 1 की दूसरी हेडिंग, द्रव्य की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ मैटर के बारे में। अपनी पूर्व कक्षाओं में आप द्रव्य के शब्द से परिचित हैं, ठीक है। कक्षा 9 में आपको बताया गया था द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या होता है। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है, ठीक है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, वह द्रव्य कहलाती है। यह बातें आपको क्लास 9 में बताया गया था। आगे देखते हैं। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती हैं। उदाहरण के लिए पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल, वायु, सभी जीव आदि द्रव्य से बने होते हैं, ठीक है। द्रव्य क्या है? तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य द्वारा बनी होती हैं। आप जानते हैं कि इन सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरती हैं। आइए हम द्रव्य की अवस्थाओं के गुणधर्मों को याद करें, जिन्हें आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। तो आइए अब हम देखते हैं द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में। तो आप यह जानते हैं कि द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं संभव हैं। क्लास 9 में आपको बताया गया था द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं संभव हैं, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं संभव हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं में द्रव्य के घटक कणों को चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। यह फिगर आप देख रहे हैं, इसमें द्रव्य के तीनों अवस्थाओं को दर्शाया गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में आप देखें ध्यान से, तो ठोस में आप देख रहे हैं कि जो ठोस के कण हैं वे एक दूसरे के नज़दीक और एक क्रमबद्ध, एक निश्चित पैटर्न में आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अपने पोजीशन पर फिक्स रहते हुए, अपनी स्थिति पर रहते हुए यह गति करते हैं, अपने पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। अपने पोजीशन पर रह कर यह अपने जगह पर हिलते हैं, ठीक है। इनके बीच में गैपिंग नहीं के बराबर है। द्रव में देखा जाए तो इसमें आप देख रहे हैं कि इनके अणुओं के बीच में गैप है, इनके अणुओं के बीच में जगह है। इनके अणु जो हैं गतिशील होते हैं, ठीक है। गैस में अणुओं की गति काफ़ी दूर दूर है, इनमें काफ़ी मूवमेंट होता है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं पूरे आयतन में यह फैल जाते हैं। गैस के अणुओं के बीच में काफ़ी अधिक दूरी होती है, ठीक है। अब आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। ठोसों में एक कण एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठोसों में जो कण हैं जिनसे ठोस बना है, वे एक दूसरे के बहुत पास क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं। द्रव में कण पास पास होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं। द्रव में कण पास पास होते हैं, फिर भी ये गति कर सकते हैं। लेकिन ठोसों या द्रव की अपेक्षा गैसों में कण जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं। ठोस और द्रव की अपेक्षा गैस में कण क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं और वे बहुत आसानी तथा तेजी से गति कर सकते हैं। कणों की इन व्यवस्थाओं के कारण द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं में निम्नलिखित अभिलक्षण दिखाई देता है। कणों की इन व्यवस्थाओं के कारण द्रव्य के कौन कौन से अभिलक्षण हैं? पहला है आपका ठोस। ठोस का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। ठोस का निश्चित आयतन होता है और निश्चित आकार होता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। क्योंकि अगर एक लीटर आपके पास द्रव है, लिक्विड्स है, तो उसका आयतन तो फिक्स हो गया 1 लीटर, लेकिन उस 1 लीटर को आप जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेगा। वह उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। इसलिए द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है। गैस का न तो आकार निश्चित है न आयतन निश्चित है। वह उस पात्र के आयतन की पूरी तरह फैल जाता है। जिस पात्र में आप गैस को रखेंगे उस पात्र में गैस पूरी तरह से फैल जाता है, ठीक है।
ताप और दाब की परिस्थितियों में परिवर्तन द्वारा द्रव्य के इन तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जो ठोस, द्रव, गैस या द्रव्य की तीन अवस्थाएं आप देख रहे हैं, इन द्रव्य के तीनों अवस्थाओं को एक दूसरे में हम परिवर्तित कर सकते हैं यदि ताप और दाब में परिवर्तन किया जाए। तो ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा द्रव्य के तीन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। देखें ध्यान से कैसे। देखें, ठोस को अगर आप गर्म करते हैं तो ये द्रव में बदल जाते हैं। अगर द्रव को आप गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ठोस को गर्म करने पर द्रव में और द्रव को गर्म करने पर गैस में बदल जा रहे हैं। अब अगर गैस को आप ठंडा करते हैं तो ये द्रव में बदल जाते हैं, और द्रव को अगर ठंडा किया जाए तो ठोस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि द्रव्य की इन अवस्थाओं को बदला जा सकता है दाब और ताप की परिस्थिति को बदलकर। ठोस को गर्म करने से द्रव में, द्रव को गर्म करने से गैस में, गैस को ठंडा करने पर द्रव में, और द्रव को ठंडा करने पर ठोस में बदला जा सकता है। सामान्यतया किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है सामान्यतः, और द्रव को गर्म करने पर गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत प्रक्रिया में गैस को ठंडा करने पर वह द्रवित होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और अधिक ठंडा करने पर द्रव जमकर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ठोस, द्रव, गैस को एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं ताप और दाब की परिस्थितियों को चेंज करके। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग चर्चा किया जाएगा द्रव्य का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना ठोस, द्रव और गैस क्या होते हैं, इनकी अवस्थाओं के बारे में, इनके कणों के गुण के बारे में। थैंक यू।